रज की बात भी नहीं करी उन्होंने कहा कब ऐसा होगा कि मैं उसमें प्रवेश करके कभी सोच भी पाऊंगा। तद भूरि भाग्यमपि जन्म यद गोकुले अपि कतमान करा रजो अभिषेक। उन्होंने कहा किसी भी ब्रजवासी के चरणों की मुझे धूल मिल जाए। लेकिन उद्धव जी ने क्या कहा, असमो चरण रेणु, मुझे गोपियों के चरणों की रज मिल जाए। तो इसलिए उद्धव की जो प्रार्थना है वो ब्रह्मा जी से ऊंची मानी गई, क्योंकि उन्होंने ब्रज में प्रवेश करके गोपियों की बात करी थी। कहते भाई ये तो बड़े ही, उसके बाद ये राज्य तो उल्टा है। तो कहते हैं कि उल्टा और क्या है, कहते जो यहाँ पे सबसे ज्यादा धार्मिक बनता है ना, तो वो इसका प्रवेश नहीं हो सकता। कहते भाई जैसे महाप्रभु ने कहा, ना हम विप्रो, मैं ब्राह्मण भी नहीं बनूंगा, मैं ब्रह्मचारी भी नहीं बनूंगा, मैं गृहस्थ भी नहीं हूं, तो हूं क्या? समाज में तो यही होता है। तो इसका मतलब वो समाज की कोई बात नहीं कर रहे। तो क्या कह रहे, मैं गोपियों के चरणों की रज बनूंगा। यहाँ पे सारे धर्म तो उन्होंने गोल कर दिए, ना हम विप्रो, न नरपति, मैं ब्रह्मचारी, मैं ब्राह्मण, मैं गृहस्थी, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये महाप्रभु ने कहा। उन्होंने कहा समाज की कोई भी स्थिति परिस्थिति मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रही। तो यहाँ पे उन्होंने प्रवेश कैसे चाहा, किंतु यहाँ पे किंतु लगा के उन्होंने बोला कि हाँ मैं गोपियों के चरणों की रज बनूंगा। तो गोपियों ने क्या किया, कहते हैं प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं अलक्ष्या। ये उन्होंने कहा चैतन्य चंद्रामृत में, अलक्ष्या, ये नहीं दिख रहा, अलक्ष्या श्री लक्ष्मिया, लक्ष्मी जी के लिए भी वो अलक्ष्य हो गया। ये गोपियों ने क्या ऐसा प्रेम किया, उन्होंने कितनी तपस्या करी। यहाँ पे प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं अलक्ष्या श्री लक्ष्मिया अपि च भगवतया च भगवत। हालांकि लक्ष्मी जी स्वयं उनकी अपनी शक्ति है, पूर्ण भगवती है, और वो कभी भी कृष्ण का नारायण का संग नहीं छोड़ती, उनका भी प्रवेश यहाँ नहीं रहा। तो जब उनको कहा कि प्रवेश करना चाहती हूँ मैं, जब उन्होंने कहा तो उनका प्रवेश नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने पति नारायण को नहीं छोड़ पा रही है। आज भी बेल वन में कर रही है। तो कहते हैं भाई जो सबसे ज्यादा धार्मिक भी है लक्ष्मी जी, उनका प्रवेश नहीं हुआ। हमने देखा ज्ञानी जो है वो भी कहते हैं हम अज्ञानी बन गए। अब कहते हैं जो सबसे शक्तिशाली है तो उनका प्रवेश हुआ। उनका प्रवेश जो सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्ञानी, जो सबसे ऊंचे हैं वो तो कृष्ण है। तो कृष्ण भी जब वहां पे प्रवेश कर गए तो उन्होंने आखिरी में क्या कहा, न पार्यो हम निर्बद्ध संयुज्याम, वो गोपियों मैं तुम्हारे प्रेम का पार नहीं पा सका। कितना ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान दिया और क्या बोला, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो जितना जितना मेरे से शरणागत होगा मैं उतना ही उसको अपने पास ले आऊंगा। लेकिन यहाँ पे गोपियों को कहा क्या कि नहीं नहीं, जो गोपियों तुमने कहा मैं तो गोपियों ने कहा, तो गोपियों ने कौन सा धर्म निभाया, लक्ष्मी जी भी आई, आ नहीं सकी, कृष्ण आए तो कृष्ण ने कहा कि मैं हमेशा के लिए गोपियों तुम्हारा ऋणी हो गया। और भगवत गीता में बोला, क्या बोला कि जितना जो मेरे शरणागत होगा ये यथामाम प्रपद्यन्ते तंस्ततः भजाम्यहम्, जो जितना मेरा भजन करेगा उतना मैं उसका भजन करूंगा। ये भगवत गीता में बोला और ये झूठ हो गई। जब भगवान ने भागवत में क्या बोला, न पार्यो हम, वो गोपियों मैं तुम्हारे प्रेम का पार नहीं पा सका। तो भाई हमने उस प्रेम राज्य में प्रवेश करना है जो चैतन्य महाप्रभु करवाना चाहते हैं, जहाँ लक्ष्मी जी भी नहीं कर पाई, स्वयं कृष्ण भी वहां पे परेशान होके बोलते हैं विबुधायुष्य व ब्रह्मा, जितनी भी मेरी उम्र हो जाए तो मैं तुम्हारे वो गोपियों तुम्हारा ऋण नहीं चुका पाऊंगा। कहते हैं जो धार्मिक है उसको अधर्म अपनाना पड़ेगा। ये प्रेम ऐसा है क्योंकि इसमें कोई बेड़ियां नहीं है। राम जी ने मर्यादा तो फैलाई, कृष्ण ने लीला तो दी, लेकिन ये जो गोपियों का राज्य है इसमें किसका प्रवेश होगा? फिर ये प्रेम देने आए हैं चैतन्य महाप्रभु। ये महाप्रभु ने हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद एक बात बोलते हैं, कहते हैं बिना बीजम न कुरंजनम मंदो अपि कथम। कहते हैं कि जिस तरह कोई कहे कि बिना बीज के अंकुर आ गया और पेड़ हो गया और पेड़ में फूल भी लग गए, कोई कहे कि बिना बीज के एक अंकुर हुआ और अंकुर से पेड़ बना और पेड़ से फूल और फल आ गए, ये तो वही बात हो गई। बिना बीजम न पुरंजनम मंदो अपि कथम। और अंधे लोग तो देखने लगे और जिनकी आंखें हैं वो अंधे हो गए। ये तो ऐसी बात बोल रहे हैं हम। तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं बिना बीजम न कुरंजनम मंदो अपि कथम प्रपश्येन
पंगु गिरिम, और लंगड़ा जो है वो पहाड़ पार कर गया दौड़ के। अब बिना लाद के वो दौड़ के पार कर गया, ये कैसे हो गया? कहते हैं ये सब असंभव बातें हैं। ये भी असंभव है अगर कोई ये कहे कि बिना महाप्रभु की कृपा के मुझे वो ब्रज प्रेम, वो गोपियों का प्रेम मिल गया, ये भी वैसी ही बात है। वो कहते हैं कि बिना बीज के पेड़ आ गया, और बिना लाद के एक व्यक्ति चलने लगा, और बिना आंख के, जिनकी आंखें हैं वो तो अंधे रहे और जिनकी आंखें नहीं है वो देखने लगी। कहते हैं भाई बिना ब्रज प्रेम को प्राप्त करने के लिए, बिना महाप्रभु की कृपा के हम उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये वो प्रेम राज्य है, और जीव उस प्रेम को ढूंढ रहा है। जब तक उस प्रेम तक हम नहीं पहुंचते, ये कौन सा प्रेम है? ये ब्रज का प्रेम है बोलते हैं। अरे भाई, ये ब्रज के प्रेम में भी कौन सा प्रेम है? ये दास्य रस का प्रेम है, ये सखा रस का प्रेम है, ये वात्सल्य रस का प्रेम है। कहते हैं भाई कौन सा प्रेम चाहिए? कहते हैं भाई जो प्रेम यशोदा मैया को भी नहीं मिला है, जहां पे यशोदा मैया भी राधा कृष्ण लीला होए अति गूढ़तर, दास्य वात्सल्य आदि नाहि एगोचर। दास्य भक्तों को, वात्सल्य भक्तों को भी इसमें प्रवेश नहीं मिला। वो प्रेम देने आए हैं हमारे महाप्रभु, वो ऐश्वर्यमय प्रेम, वो उसमें प्रवेश करने के लिए महाप्रभु ने कैसे दिया? जिनकी दासियों की दासी उस प्रेम को ऐसे ही दे रही है जहां पे लक्ष्मी जी भी स्वयं प्रवेश नहीं कर पा रही। समय कम होने की वजह से मैं सब भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूं कि आप मेरे पे आशीर्वाद करिए कि किस जन्म में हम उस प्रेम में प्रवेश कर पाएंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।